अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इंटेंस टेस्ट की तरफ से आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आज 8 PM को जो टेस्ट होने वाला था PST का, आज डेट है एक्चुअली 7 फरवरी 2021 को। इसका जो पहला या पेपर ए था वो हो चुका है और इसका जो पेपर है अब मैं इसका मैथमेटिकल पार्ट सॉल्व करके आपको प्रेजेंट करूंगा। तो लेट इसका मैथमेटिकल पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पार्ट है एक्चुअली मैथमेटिकल पार्ट है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 21 है, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस नंबर इज, ये एक नंबर गिवन है, इसका साइंटिफिक नोटेशन लिखना है। अब साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ लाते हैं तो ये एक्चुअली इसका जो पावर होगा ये माइनस होगा। इसमें कम से कम एक नंबर मैक्सिमम 1 नंबर हमने पॉइंट से आगे यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ पर जो है 3 पॉइंट। अब नंबर ऑफ जीरो कितने यहाँ पर पॉइंट्स हमने यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ पर इसके नंबर्स को हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पर 1, ये हुआ 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5 एंड 3 को भी पॉइंट से बाहर रख दिया, इसलिए ये कितने पॉइंट बन गए, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट बन गए। तो यहाँ पर पावर होगा -6। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन डी, 3.16 10 पावर -6। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, 1/x इंटीग्रेशन ये किसकी बराबर होता है। तो ये आपको मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था, तकरीबन 2-3 वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि 1/x का इंटीग्रेशन आप किस तरह इसको फाइंड कर सकते हो। तो 1/x का इंटीग्रेशन जो है ये वेरी सिंपल है, ये है 1/x इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c का। ये एक सिंपल फार्मूला है, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट नंबर x। अगर एक कांस्टेंट नंबर की हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो इसकी डेरिवेटिव हमारे साथ इक्वल होता है 0 का। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/5। 1/5 का एडिटिव इनवर्स जमे का जो माकूस होता है इसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो एडिटिव इनवर्स इस तरह होता है कि अगर आप इस नंबर के साथ कोई नंबर ऐड करेंगे तो आपके साथ एडिटिव आइडेंटिटी आएगा। इसका मतलब है इसके साथ एक नंबर आप ऐड करो, रिजल्ट 0 आएगा। तो अब अगर आप यहाँ पर अगर सी ऑप्शन है, अब इससे ये आप इसके साथ ऐड करेंगे तो ये -12 आएगा, तो 1/5 -1/5 बनेगा, तो रिजल्ट आपके साथ 0 होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 25 है 1/1 raised to power x is equal to a raised to power x is equal to a raised to power y। a की पावर जो है x है ये इक्वल है की पावर y का। ये दोनों इक्वल तब होगा क्योंकि बेस अब तो यहाँ पर इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल तब होगा जब x और y दोनों इक्वल होगा, यानी इट मीन बेस का बराबर होगा और पावर या एक्सपोनेंट जो है ये दोनों एक्सपोनेंट इक्वल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, x is equal to y। दिस इज द करेक्ट रिजल्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 है cos of alpha is equal to 3/5। cos अल्फा की वैल्यू गिवन है 3/5 है। अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब अल्फा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin अल्फा। आइए मैं आपको दिखाता हूं किस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम ड्रा किया है। ये होता है इसका x एक्सिस, इस तरह ये होता है y एक्सिस। ये वो टर्मिनल रे है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ये है तो ये एक्चुअली इसमें इसका जो एंगल है ये पॉजिटिव, यहाँ पर x पॉजिटिव है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो यहाँ पर ये 0 पॉइंट है, इस साइड पर ये पॉजिटिव x है और इस साइड पर ये y जो है ये भी पॉजिटिव है। तो ये क्वेश्चन कहते हैं cos अल्फा इज इक्वल टू 3/5। cos अल्फा की वैल्यू 3/5 है। अब हमारे साथ एक आइडेंटिटी है कि cos अल्फा इज इक्वल टू x बाई r इज इक्वल टू 3/5। अब यहाँ पर हमको मालूम करना है sin अल्फा। तो x बाई r इज इक्वल टू 3/5, ये cos अल्फा की वैल्यू है। यहाँ पर कंपेयर कर दो तो x की वैल्यू 3 होगा और r की वैल्यू क्या है, ये है 5। अब हमारे साथ पिथागोरियन थ्योरम है कि r² इज इक्वल टू x² प्लस y²।
ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर का, जबकि ये परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो अब यहाँ हम मालूम करना चाहते हैं वाई स्क्वायर को, तो वाई स्क्वायर को एक साइड पर लाओ तो ये एक्स स्क्वायर इस साइड पर माइनस बनेगा। अब आर की वैल्यू है 5, तो 5 स्क्वायर माइनस यहाँ पर 3 की आर की एक्स की वैल्यू है 3 स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर 25 है, 3 स्क्वायर 9 है, तो आपके साथ रिजल्ट होगा एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। तो करेक्ट यहाँ पर y की वैल्यू क्या बनेगी, y इक्वल टू प्लस माइनस 4। चूंकि आप यहाँ पर अंडर रूट लेते हो तो अंडर रूट की दो वैल्यू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव। हम यहाँ पर पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y की वैल्यू क्या होती है, ये पॉजिटिव होता है। सेकंड में भी y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर आपके साथ y की वैल्यू हमने क्या लिया, यहाँ की वैल्यू पॉजिटिव 4 लिया, तो y बाई आर इज इक्वल टू वाई बाई, तो y की वैल्यू 4 है, r की वैल्यू 5 है, तो y बाई 4 बाई 5 करेक्ट रिजल्ट हुआ। अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शन पर गौर करते हो, अगर आपने थोड़ा सा भी गलती की तो आप ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये पॉजिटिव है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर ये थर्ड और फोर्थ होता तब रिजल्ट -4/5 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ए पाई बाई 2 थीटा इज लेस देन थीटा जो है π/2, इट मीन π/2 क्या होता है 90 होता है, पाई इज इक्वल टू 180, तो π/2 क्या होगा 90। तो थीटा जो है 90 से ग्रेटर है जबकि पाई से कम है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसी जो मैंने अभी किया इसी से मैं आपको इसको करता हूँ। यहाँ पर ये जो क्वाड्रेंट है, इसी क्वाड्रेंट में ये क्वाड्रेंट यहाँ पर 90 होता है। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर ये टर्मिनल हमें 180 देता है, तो 90 से तो ये ग्रेटर है जबकि 180 से कम है, तो ये इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा और इसको मैंने कहा ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो आपके साथ करेक्ट रिजल्ट क्या हो गया, ऑप्शन बी, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 है द पॉइंट -5 to 9 लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट। ये जो पॉइंट है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, x की वैल्यू पर -5 है, y की वैल्यू 9 है, इट मीन x माइनस है, y क्या है पॉजिटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, x की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव होता है जबकि y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये वाली y की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर आप तल पर गौर करें तो ये इनमें दोनों नेगेटिव है, यहाँ पर y नेगेटिव x पॉजिटिव है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन बी, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 29 गिवन है, ये सिटी पेपर में भी रिपीट हो चुका है। फोर्स गिवन है 4i-2j थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, तो इसका वर्क मालूम करना है। तो आइए देखते हैं, सिंपल प्रोसेस है, इसी मेथड से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर ये f है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब फोर्स किसके बराबर होता है, ये फोर्स वर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय या डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर ये सिमिलर है, जस्ट इग्नोर इट। तो यहाँ पर 4 जो है f जो है 4i-2j, जबकि ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके साथ ये 4, ये तो कांस्टेंट है, इसका जो मल्टीप्लिकेशन वो तो एज ही है, लेकिन i मल्टीप्लाइड बाय i इक्वल टू 1 होता है, i मल्टीप्लाइड बाई j इक्वल टू 0 होता है, j मल्टीप्लाइड बाई i इक्वल टू भी 0 है, j डॉट i इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि अगर सिमिलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट 1 है, अगर डिसिमिलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो ये दोनों तो 0 हो गई। यहाँ पर ये 12, यहाँ पर ये है 1, तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो 2, आपके साथ करेक्ट रिजल्ट हो गया 14 जूल। तो पेपर में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज द करेक्ट रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है इन जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, ये लाइन की इक्वेशन है। तो इसी इक्वेशन में आपके साथ जो m है, ये m क्या होता है, ये स्लोप होता है, स्लोप इज m। इस इक्वेशन में ये m क्या होता है, ये स्लोप होता है, यहाँ पर जो m है ये स्लोप होता है m। बी इज करेक्ट। नाउ इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 45 एंड 4। 45 4 का मीन प्रोपोर्शन मालूम करें। तो मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह आप यहाँ मीन प्रोपोर्शन को कैलकुलेट कर सकते हो।
तो ये है लेट मैंने यहाँ पर x को कंसिडर कर, ये मीन प्रोपोर्शन है। तो मीन प्रोपोर्शन का जनरल फार्मूला यही होता है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी सॉल्व किया है। तो यहाँ 45, तो 45 बाई x इज इक्वल टू x बाई 4, ये रेशो है, ये डॉटेड यहाँ पर है, ये रेशो की डॉटेड है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा, जबकि 45 मल्टीप्लाइड बाई 4 ये 180 के बराबर होता है। अब आप अगर एक्स स्क्वायर अंडर रूट यहाँ पर लेते हो तो यहाँ पर 180 अंडर रूट होगा। अब पेपर, ये जो क्वेश्चन आपने पेपर के हिसाब से बनाना है, तो यहाँ पर 36 मल्टीप्लाइड बाई 5 में यहाँ पर इसकी जगह लिख सकता हूँ। तो 36 अंडर रूट से निकलता है, ये 6 है, अंडर रूट 5 अपनी जगह। आपके साथ करेक्ट ऑप्शन अब पेपर में क्या है, तो ये है ऑप्शन ए, दिस इज द करेक्ट रिजल्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 है माइनस इंटू माइनस 4 होल स्क्वायर अंडर रूट, ये किसके बराबर है? तो ये भी आपने जस्ट यहां मुझे फॉलो करना होगा। यहां पर माइनस इंटू माइनस 4 होल स्क्वायर अंडर द रूट, ये माइनस 4 स्क्वायर ये 16 के बराबर था, ये माइनस अपनी जगह। अब मैं -1 इसको -1 मल्टीप्लाइड बाई 16 लिखता हूं। अब -1 अंडर रूट को अपनी जगह लगाता हूं, क्योंकि अंडर रूट क्या है, एक पावर है। अब पावर को हम स्प्लिट करते हैं नंबर पर, तो -1 अंडर रूट अपनी जगह, 16 अंडर रूट अपनी जगह। अब 16 अंडर रूट 4 है, जबकि -1 अंडर रूट क्या होता है, ये अयोटा होता है। तो करेक्ट रिजल्ट क्या होगी ऑप्शन, यहाँ पर 4 अयोटा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर करेक्ट रिजल्ट है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, सिंप्लीफाई 1 डिवाइड बाय 1 प्लस अयोटा वेल। यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने एक पेपर में ऐड किया था, तो लोगों ने कहा ये आप कौन से क्वेश्चन ऐड करते हो, ये तो पेपर में नहीं, पीएचडी में नहीं हो सकता। मैंने कहा ये हो सकता है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है, लेट मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ये अयोटा है, तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई, आपने यहाँ पर 1 माइनस अयोटा, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करना है, तो इसका कंजुगेट 1 माइनस अयोटा है। अब इसको इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, इट मीन न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जबकि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो यहाँ पर ये सिंपल प्रोसेस है, जबकि ये है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है। तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, अयोटा स्क्वायर क्या, अयोटा स्क्वायर जो है ये एक्चुअली बराबर होता है -1 का। यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पर अयोटा इक्वल टू -1 अंडर रूट, अयोटा स्क्वायर ये -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 1 माइनस अयोटा, ये प्लस माइनस ये प्लस बनेगा, 1 माइनस अयोटा डिवाइड बाई 2। तो करेक्ट रिजल्ट होगी यहाँ पर ऑप्शन ए। 33 में ऑप्शन ए करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है? तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये किसके बराबर है। यहाँ पर ये है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, जस्ट इसको एक्सपेंड कर दो, इसको भी एक्सपेंड कर दो। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट है क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अब ये माइनस मल्टीप्लाई होकर तो ये दोनों माइनस बनेंगे, ये पॉजिटिव बनेगा। आपके साथ करेक्ट रिजल्ट होगा 4ab। तो आपके साथ ऑप्शन, तो कंफ्यूजन तो है यहाँ पर 4ab होना चाहिए, क्योंकि ये तो गलत है। तो ऑप्शन बी सी इसमें करेक्ट है, उन्होंने थोड़ा सा गलती किया है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। लेट इसको कंफर्म भी कर लो, लेकिन मैंने जो प्रोसेस किया ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है गलती की। लेट मैं आपको वंस अगेन दिखाता हूं। तो ये प्लस बी होल स्क्वायर m इंटू माइनस, ये प्लस का फार्मूला है, ये माइनस का फार्मूला है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ये पॉजिटिव बनेगा तो 4ab है, जस्ट सिंपल है। तो इट मीन पेपर में गलती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, f of x इक्वल टू 4x। f of x गिवन है, इसकी वैल्यू 4x है, g of x भी गिवन है, तो आपको g of x मालूम करना है। ये क्वेश्चन भी मैंने तकरीबन 3-4 वीडियो में सॉल्व किया है। लेट मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर f of x, g of x दोनों गिवन है। आपने g की डोमेन में, यहाँ पर डोमेन x है, इसके डोमेन में ये f of x डालना है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई x की जगह आप f of x को पुट करेंगे। यहाँ पर स्क्वायर है, बिल्कुल इसको ले लो। 5 मल्टीप्लाइड बाई f of x, अब f of x की वैल्यू क्या है, 4x है। तो 4x होल स्क्वायर प्लस 5x मल्टीप्लाइड बाई 4x, जस्ट इसको स्क्वायर ले लो, 16 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर, यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाइड कर दो, ये रिजल्ट होगा। पेपर के हिसाब से ये रिजल्ट आपने यहाँ पर 4x कॉमन लेना है, तो ये 8x प्लस 5 रहेगा। तो करेक्ट रिजल्ट यहाँ पर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट रिजल्ट।
Now coming to next question, question number 36. Base of natural log is, natural log की जो बेस होता है वो E होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37, 1 + tan थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज ऑप्शन ए secant थीटा स्क्वायर। मैं आपको दिखाता हूँ ये, लेकिन आप इसको खुद थोड़ा सा इसको जूम कर दे। अब इसको सॉल्व कर, ये वो रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, 30 डिग्री इज इन रेडियन। 30 डिग्री रेडियन में किसके बराबर होता है? तो ये भी सिंपल है, पाई इज इक्वल टू 180। तो आप पाई को 6 से डिवाइड करो तो ये 30 के बराबर है, इट मीन पाई बाई 6 30 के बराबर होता है। तो यहां पर है ऑप्शन सी, पाई बाई 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज 156। दो कंसेक्यूटिव इंटीजर जिसका प्रोडक्ट 156 है। तो अब अगर आप ऑप्शन पर गौर करते हो तो 52 और 3 24 6 39 4, ये इन आल से 156 रिजल्ट आ सकता है, लेकिन ये कंसेक्यूटिव नहीं है, सिर्फ ये कंसेक्यूटिव है और इसका प्रोडक्ट 156 के बराबर है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, कोई लॉजिक इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, रेंज ऑफ द डेटा, इसका रेंज क्या है? आपने 209 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, जबकि 311 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, आपके साथ रिजल्ट होगा सी 102। तो ये था एक्चुअली पीएचडी का पेपर। मैं आपको दिखाता हूं कौन सा पेपर है। ये एक्चुअली है पेपर पीएचडी का, और ये इस तरह ये लो 2021 का पेपर है। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो पेपर है, अगर आप इसको देखते हो तो आपको पता चलेगा कि मैंने जितनी भी वीडियो अपलोड की है इससे पहले, इस सारी वीडियो में ये क्वेश्चन तकरीबन रिपीट हो चुके हैं। तो लाजिमी हमारे वीडियो को फॉलो करो, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।